क्या आपने कभी सोचा है कि एक मिसाइल इतनी विनाशकारी हो सकती है कि वह एक नहीं बल्कि 12 अलग अलग जगहों पर तबाही मचा दे? क्या आप सोच सकते हैं कि जब एक देश अपनी सबसे घातक तकनीक का इस्तेमाल करता है तो उसके परिणाम कितने भयावह हो सकते हैं? रूस ने हाल ही में इतिहास में पहली बार वह किया है जो अब तक सिर्फ कल्पना थी। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम, जिसने यूक्रेन की धरती को हिलाकर रख दिया। इस हमले की भयावहता इतनी है कि इसे देख आप सिहर उठेंगे। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है क्या? यह हमला आने वाले तीसरे विश्व युद्ध की आहट है। क्या रूस परमाणु हथियार का भी इस्तेमाल कर सकता है? इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें हम आपको वह सब बताएंगे जो दुनिया आपसे छुपा रही है। सच जो आपको चौंका देगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रार्थना करता हूं कि यह युद्ध बस यही रुक जाए, क्योंकि यह युद्ध अब जितना लंबा खींचेगा उतना ही भयावह हो सकता है। इसलिए आप भी यही प्रार्थना करें और मेरे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में नो वॉर जरूर लिखें। मानव इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जो आज तक कभी नहीं हुआ था। रूस ने कुछ घंटे पहले ऐसा कदम उठाया आया है जिसने दुनिया को चौंका दिया है। इंसानी इतिहास में पहली बार किसी देश ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है, और जो तबाही यूक्रेन के अंदर मचाई गई है वैसी शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। आपने यूटिलिटी मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और यहां तक कि हाइपरसोनिक मिसाइलें भी देखी होंगी, लेकिन आईसीबीएम का ऐसा प्रभाव आपने आज तक नहीं देखा होगा। जब यह मिसाइल लक्ष्य को भेद है तो इसका प्रभाव इतना भयानक होता है कि देखने वाला सिहर उठे। आप देख सकते हैं कि रूस ने किस प्रकार अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया, जो एक के बाद एक तेज गति से यूक्रेन की धरती पर गिरती नजर आई। ऐसा लग रहा था मानो आसमान से तारे टूटकर गिर रहे हों। इन मिसाइलों की गति इतनी अधिक थी कि इन्हें ठीक से देख पाना भी मुश्किल था। लेकिन सबसे खास बात यह है कि यह केवल एक मिसाइल का हमला था जो 12 बार अलग अलग स्थानों पर जाकर गिरी। यह संभव हुआ क्योंकि आईसीबीएम में एक साथ 12 वर्ड ले जाने की क्षमता होती है। मतलब मिसाइल 12 भले ही एक हो, लेकिन यह 12 अलग अलग धमाकों को अंजाम दे सकती है। इस बार रूस ने परमाणु वर्ड का उपयोग नहीं किया। इसके बजाय इसमें पारंपरिक विस्फोटक भरे गए थे ताकि यूक्रेन को यह संदेश दिया जा सके कि रूस अब यह करने में सक्षम है। यह सोचने वाली बात है कि यदि इसमें परमाणु बम शामिल होते तो तबाही किस स्तर की होती। हालांकि रूस का यह कदम केवल शुरुआत है। रिपोर्ट्स के अनुसार सैटेलाइट इमेज से यह जानकारी मिली है कि रूस ने यूक्रेन की सीमा के पास अपने कम से कम आधा दर्जन बॉम्बर्स तैनात किए हैं। यह बॉम्बर्स पूरी तरह से हाइपरसोनिक मिसाइलों, बैलिस्टिक मिसाइलों और क्रूज मिसाइलों से लैस हैं और किसी भी समय उड़ान भरकर यूक्रेन के विभिन्न हिस्सों पर बमबारी कर सकते हैं। रूस की रणनीति यह है कि यूक्रेन पर इतने बड़े हमले किए जाएं कि वह जवाब देने की स्थिति में ही ना रहे। यह भी कहा जा रहा है कि रूस अब यह सुनिश्चित करना चाहता है कि आने वाले दिनों में यूक्रेन और नाटो कोई बड़ा कदम ना उठा पाएं। इसके लिए रूस ने अब तक की सबसे बड़ी बमबारी करने की योजना बनाई है। दूसरी ओर यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि रूस ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया है। यदि यूक्रेन ने कोई बड़ा कदम उठाया, जैसे कि रूस के नागरिकों या नेताओं पर हमला किया, तो रूस निश्चित रूप से परमाणु हथियारों का उपयोग कर सकता है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि फिलहाल रूस द्वारा परमाणु हमला करने की संभावना लगभग 15 से 20% है। हालांकि यदि यूक्रेन नाटो की मदद से कोई बड़ा हमला करता है तो यह आंकड़ा तेजी से बढ़ सकता है, खासकर यदि यूक्रेन की राजधानी कीव को निशाना बनाने की आवश्यकता पड़ी तो रूस छोटे पैमाने के परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा रूस की रणनीति का एक और महत्वपूर्ण पहलू है अमेरिका के राजनीतिक समीकरणों का लाभ उठाना। रूस जानता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कार्यकाल अब समाप्ति की ओर है और संभावित रूप से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आ गए हैं। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वह यूक्रेन को अरबों डॉलर की वित्तीय मदद नहीं देंगे। इस स्थिति का लाभ उठाने के लिए रूस चाहता है कि आने वाले महीनों में
यूक्रेन को इतना कमजोर कर दिया जाए कि वह नाटो की सहायता के बावजूद रूस के खिलाफ खड़ा ना हो सके। रूस ने यूक्रेन पर हमलों की तीव्रता को इसलिए भी बढ़ा दिया है क्योंकि वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि अगले 2 महीनों में यूक्रेन अपने नुकसान को समेटने में ही व्यस्त रहे। जैसे ही ट्रंप सत्ता में आएंगे, रूस को शांति वार्ता का लाभ मिल सकता है। रूस ने पहले ही यह संकेत दिया है कि वह कब्जा किए गए क्षेत्र को लौटाने को तैयार है, लेकिन इसकी शर्त यह है कि नाटो और यूक्रेन लिखित में यह गारंटी दें कि यूक्रेन कभी नाटो का हिस्सा नहीं बनेगा। इस पूरी स्थिति से यह स्पष्ट है कि रूस और यूक्रेन का यह संघर्ष केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है। यह राजनीतिक समीकरणों, वैश्विक प्रभाव और सैन्य रणनीतियों का मिश्रण बन चुका है। यदि स्थिति को संभाला नहीं गया तो यह संघर्ष न केवल यूरोप बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक हो सकता है। दुनिया इस समय तीसरे विश्व युद्ध से लगभग 30% दूर मानी जा रही है। यदि नाटो और रूस के बीच प्रत्यक्ष टकराव हुआ तो यह संघर्ष वैश्विक युद्ध का रूप ले सकता है। इसके अलावा ऊर्जा और आर्थिक अस्थिरता भी इस संघर्ष का एक बड़ा परिणाम हो सकती है। फिलहाल पूरी दुनिया को इस संघर्ष को और अधिक बढ़ने से रोकने के लिए कदम उठाने होंगे, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि आने वाले हफ्तों में स्थिति किस ओर जाएगी। हर एक्शन का रिएक्शन उतना ही बड़ा और खतरनाक हो सकता है। भारत लगातार अपने हथियारों के जखीरे में बढ़ोतरी कर रहा है। भारत की स्थिति आज दुनिया में सबसे उच्च देश में गिनी जा रही है। आज अमेरिका भी भारत के साथ व्यापार करने के लिए उत्सुक है। यही एक समय था जब भारत की अर्थव्यवस्था से लेकर भारत की सैन्य ताकत बहुत कमजोर थी। भारत के साथ कोई भी देश व्यापार करने के लिए तत्पर नहीं था। आज वही देश भारत के साथ व्यापार तथा टेक्नोलॉजी साझा करने के लिए उत्सुक हैं, चाहे वह अमेरिका हो, चाहे वह चीन हो। और भी यूरोपीय देश भारत के साथ व्यापार करने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। और भारत भी आज जान चुका है कि यह वही देश है जो कुछ समय पहले भारत के साथ व्यापार नहीं करना चाहते थे, लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने आज दुनिया भर में डंका बज के रखा है। भारत के वैज्ञानिकों ने आज ऐसे ऐसे हथियार डेवलप किए हैं, चाहे वह मिसाइल का क्षेत्र, टैंक का क्षेत्र हो या सैन्य ताकत का क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में भारत ने अच्छे अच्छे देश को नानी याद दिला दी है। भारत की बढ़ती ताकत को देखकर दुनिया के कई देश घबरा गए हैं कि यदि भारत किसी भी देश के साथ सहयोग बनता है तो उसके विपक्ष में खड़े होने की किसी भी देश की औकात नहीं है। चाहे वह अफ्रीकी देश हो या यूरोपीय देशों, कोई भी भारत से टक्कर लेने के लिए आगे नहीं आता है। वैसे आपका इस पर क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करके अपने शिवम ऑफिशियल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।